नमस्ते दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अनुज, और चलिए देखते हैं आज हमने कौन सी लेवल प्रोवाइड करके रखी थी और उसको मार्केट ने किस तरह का रिस्पांस देके रखा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, कल लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन में वीडियो अपलोड नहीं कर सका, कुछ रीज़न थे उसके पीछे। और ये मतलब जब ज़्यादा अपडेट भी नहीं दिया था दोस्तों, मैंने ग्रुप में 2 ही अपडेट दे के रखे हुए थे और कुछ नहीं। और यहाँ पे मैंने बता के रखा था स्टिल वेटिंग फॉर दिस टारगेट, और वो किस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पे जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है यूट्यूब के ऊपर, जो मैंने अपलोड करके रखा है, ये 3 नंबर का वीडियो जो आपको दिखाई दे रहा है 3 डेज को, तो उस वीडियो के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और दोस्तों उसमें जो मैंने टारगेट कह के रखा था उसके बारे में अभी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको उसका वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। मैं आपको लेवल्स नहीं प्रोवाइड कर सका और 100 पॉइंट। चलिए दोस्तों अभी सुनिए, मैं आपको उस वीडियो को प्ले करके दिखा रहा हूँ। मैं आपको लेवल्स नहीं प्रोवाइड कर सका और मेरा जो टारगेट है दोस्तों, मैं आपको बता दूं 21,862 और 21,885, ये मेरा टारगेट है। हो सकता है आज भी अचीव कर ले या फिर ना भी अचीव कर ले, पर 1, 2 या 3 दिन के लिए मेरा ये टारगेट है बैंक निफ्टी फ्यूचर में। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुन लिया जो मैंने कहा, और चलिए दोस्तों वो हो गया मेरा थोड़ा लॉन्ग व्यू का टारगेट था दोस्तों, उसको हम छोड़ देंगे, चलिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे वो टारगेट अचीव हो गया दोस्तों, ग्रुप में मैंने अपडेट दे दिया। और स्टिल यहाँ पे मैंने एक बात बता के रखी हुई है, होल्ड। स्टिल यहाँ पे मैंने एक बात बता के रखी थी दोस्तों, तुरंत मैंने ग्रुप में अपडेट कर दिया। 5.52% का यहाँ पे मुझे गेन हो चुका था जिंदाल स्टील में। और जैसे जैसे गेन हो रहा था दोस्तों, मैं वैसे वैसे ग्रुप में अपडेट कर रहा था। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कहीं दिया है क्या, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें दिया है दोस्तों। और चलिए यहाँ पे अभी हम देखेंगे निफ्टी की जो मेरी लेवल्स थी पर्सनल, वो क्या थी, 11,403, 11,406। तो चलिए निफ्टी की लेवल्स को देख लेंगे हम। देखिए दोस्तों वही लेवल से 11,403 और 11,406। तो एग्जैक्टली आज मार्केट जो है बहुत बड़ी गैप अप के साथ ओपन हुआ दोस्तों, बहुत 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 ज़्यादा बड़ी गैप अप के साथ। और कितना गैप अप ओपन हुआ वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ, कितने पॉइंट्स से ओपन हुआ वो देखेंगे। लगभग 120 पॉइंट अप साइड ओपन हुआ। तो 120 पॉइंट अप साइड ओपन होने से दोस्तों जो एक मूवमेंट था दोस्तों, वो उसको मार्केट को मतलब ऑलरेडी उतना गैप अप ओपन हो चुका था दोस्तों, तो इसकी वजह से मार्केट जो है एक अच्छे खासे अपसाइड के मूव में था। पर दोस्तों यहाँ पे बात ये थी दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको लेवल्स देके रखी हुई थी दोस्तों, उस लेवल को अगर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है तो ही मैं उसमें सेल या फिर बाय की पोजीशन बनाने वाला था। और जो सेटअप मुझे चाहिए था वो इतने पूरे जोन में कहीं पे भी मुझे बनता हुआ नहीं दिखाई दिया निफ्टी में। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे यार इतना बढ़िया तो निफ्टी ने परफॉर्म किया, इतना मस्त अपसाइड ओपन हुआ, इतना अच्छा चल रहा था, तो कैसे क्या। तो दोस्तों इसी में काम करता हूँ, और अगर मेरा सेटअप अगर मुझे साथ दे तो ही मैं काम करता हूँ, अदरवाइज़ मैं उसमें ट्रेडिंग नहीं करता। उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न एक ये रीज़न है दोस्तों, अगर आपके सेटअप आपको साथ नहीं दे रहा है या फिर आपके सेटअप के हिसाब से मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ज़ोर ज़बरदस्ती ट्रेड करने से अच्छा है और लॉस कर लेने से अच्छा है दोस्तों कि यहाँ पे आप वॉच करें। अगर सेटअप बनता है, लेवल्स बनती है, अच्छा सब होता है, जो सेटअप अपना होता है वो अगर पूरी तरह से सही होता है तो ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज इसमें ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ये सबसे बेस्ट और सिंपल आइडिया है दोस्तों। चलिए इसके बाद मैंने देखे रखा था निफ्टी का लेवल देके रखा था, टाइम भी मैं आपको बता दूँ। निफ्टी का 11:09, बैंक निफ्टी का भी 11:09 के ऊपर ही देके रखा था। और मैं आपको ये भी दिखा दूँ 22,084 और 22,070। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बैंक निफ्टी का इंडेक्स देखेंगे हम अभी। बैंक निफ्टी इंडेक्स ने भी काफ़ी ज़बरदस्त अपसाइड मतलब गैप अप ओपन हुआ है दोस्तों। देखिए बहुत ही मेरे ख्याल से 150-200 पॉइंट तो आराम से ओपन हो जाना चाहिए।
245 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ दोस्तों बैंक निफ्टी भी। तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन हुआ था। उसके बाद हमें ट्रेड कहाँ पे करना था दोस्तों, बहुत सारे लोग, तो मैं आपको बता दूं, इतना इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद बहुत सारे लोगों ने तो ट्रेड लिया ही नहीं होगा। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों को तो ऐसे लगता होगा कि नहीं भैया मार्केट अभी यहाँ से नीचे आ जाएंगी, इतना बड़ा गैप अप होने के बाद। जैसी यहाँ पे जो एक दो रेड रेड कैंडल बन रही थी यहाँ पे इस जोन में एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि नहीं मार्केट अभी टूटेगा, मार्केट अभी टूटेगा, पर मार्केट टूटने का नाम नहीं ले रहा था। और दोस्तों यहाँ पे जो मेरी लेवल्स बनी मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, वही प्राइस है वो भी मैं आपको दिखा दूँ, 22,084 और 22,070। तो मतलब कितना स्टॉप लॉस था दोस्तों हमारा, ओनली 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और उसी के ऊपर हमें काम करना था। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो जो लेवल्स हमने आपको प्रोवाइड की, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी उसी लेवल के बीच में बहुत टाइम रुका रहा, बहुत टाइम रुका रहा, बहुत मतलब मैं आपको क्लियर कट बता दूँ टाइम से। तो दोस्तों 10:40 से लेके 1:30 तक, तो 10:40 से लेके 1:30 तक बैंक निफ्टी एक ही जोन में मूव कर रहा था, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे आ रहा था, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे आ रहा था। और यहाँ पे सेल साइड का भी जो मतलब सेटअप होना चाहिए वो भी यहाँ पे नहीं हो रहा था, तो कंफर्म हो रहा था कि यहाँ पे सेलिंग नहीं बनेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली, मैं आपको थोड़ा सा काउंट करके दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि एग्जैक्टली हम किस तरह से काम कर सकते हैं। ओपन होते होते ही तो तुरंत हम ट्रेड नहीं लेते, कल जिन्होंने पोजीशन बनाई है उनकी तो आज मतलब निकल पड़ी है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक कितना मूवमेंट है, 380 पॉइंट का पकड़ लेते हैं हम दोस्तों। 380 पॉइंट की मूवमेंट होने के बाद भी, कितनी 380 पॉइंट मूवमेंट होने के बाद भी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ लेवल्स ने जो काम किया है, 200 पॉइंट अपसाइड की मूवमेंट दिखाई है। कितना, 200 पॉइंट अपसाइड की मूवमेंट, मतलब 300 पॉइंट, सॉरी 200-250 पॉइंट गैप अप, उसके बाद में 300 पॉइंट का अपसाइड का मूव, तो कितना हो गया 300 और 200 500, 550, और उसके बाद फिर 200 पॉइंट की हमारी लेवल ब्रेकआउट देने के बाद की मूवमेंट। तो कितना ज़बरदस्त दिन था दोस्तों आज का, बहुत ही सॉलिड दिन था। और एग्जैक्टली हमारा जो सेटअप वर्क करने लगा दोस्तों, एग्जैक्टली इसी जोन में हमारे सेटअप ने वर्क किया है एग्जैक्टली। यार ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, इसी जोन में हमारे सेटअप ने वर्क किया है। और तो उसके लिए दोस्तों ये प्रॉफिट उठाने के लिए हमें पूरा इतना टाइम इसे वॉच करना पड़ता था दोस्तों, वॉच करना पड़ेगा तो ही हम ये प्रॉफिट ले सकते हैं और कुछ नहीं। चलिए अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर की लेवल बता देते हैं। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर की लेवल, और यहाँ पे 22,108 और 22,096, मतलब 8 और 4 कितना 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे लग रहा था। अप्रॉक्सीमेटली 15 पॉइंट का पकड़ लेते हैं, तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे लग रहा था। और देख सकते हो आप कितना भयंकर मूवमेंट उसमें भी हमें देखने मिल रहा है, कितना ज़बरदस्त और सॉलिड मूवमेंट हमें उसमें देखने मिल रहा है। जो लेवल्स हमने प्रोवाइड की बैंक निफ्टी बिल्कुल उन्हीं लेवल्स को देखिए किस तरह से मूव कर रहा है एग्जैक्टली इस जोन में, एग्जैक्टली इस जोन में। मतलब बैंक निफ्टी ना उस लेवल को ब्रेकआउट दे रहा था ना ब्रेक डाउन कर रहा था, एक ही ग्रीन कैंडल बन गया बीच में ही और फिर बैंक निफ्टी डाउन। और क्या मतलब कन्फ्यूजन बहुत था इस जोन में, जब तक मतलब कितना 1:30 तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। हाँ 1:30 तक ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, और 1:30 के बाद जो पिक्चर क्लियर हुआ तो आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त मूवमेंट हमें देखने मिला। यहाँ पे भी हम काउंट करेंगे कितना हमें यहाँ पे जो है गैप अप ओपन होने के बाद कितना मूवमेंट आया वो भी देखेंगे, और उसके लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद कितनी मूवमेंट आई वो भी देखेंगे। तो 400 पॉइंट्स का मूवमेंट आया गैप अप ओपन होने के बाद, और उसके बाद चल के कितनी मूवमेंट आई वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो 250 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें मिली हमारी लेवल्स को ब्रेकआउट देने के बाद। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम काम करते हैं और इस तरह से हमारे काम करने का तरीका है। पर अगर आपको ये जोन में एग्जैक्टली ये जो प्रॉफिट आपको उठाना पड़ता है, या फिर उठाना है दोस्तों, उठाना पड़ता है नहीं उठाना है, अगर आपको ये प्रॉफिट ये यहाँ पे जो आपको अरे क्या हो रहा है एग्जैक्टली दोस्तों, ये जो प्रॉफिट आपको उठाना पड़ेगा, उस उठाने मतलब आपको उठाना है तो आपको उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये इतना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, ये तो वॉच करना पड़ेगा, फिर जाके आप ये इतना
150-200 पॉइंट का मूवमेंट कैच कर सकते हो। ऐसे नहीं कि लेवल्स ड्रॉ कर दी और तुरंत बाय कर लिया और तुरंत सेल कर दिया, ऐसे कभी भी नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और एक बात मैं अभी आपको फिर से बताऊँ दोस्तों, कभी भी ट्रेडिंग मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है दोस्तों। अगर किसी चीज़ को ब्रेकआउट करता है तो सेकेंड टाइम हमें उसमें एंट्री करनी है, जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे देखिए आप, फिर एक बार लेवल को टच कर फिर बूम। तो दोस्तों इस बात को ज़िंदगी में हमेशा याद रखना दोस्तों, कभी भी अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आपको कई बार आपके हाथ से चांस निकल जाएंगे अच्छे पोजीशन बनाने के, पर हमेशा याद रखना सेकेंड टाइम जब आपको उस लेवल को ब्रेकआउट मिलता है, आप कोई भी सेटअप यूज़ करते हो, मुझे उससे कुछ लेने देने नहीं, पर मैं आपको एक मेरी पर्सनल व्यू और मेरा जो मतलब नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। सेकेंड टाइम जब भी आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हुए कोई स्टॉक या फिर किसी भी चीज़ में होते हुए दिखाई दे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, तो तभी आप उसमें पोजीशन बनाना, काफ़ी अच्छा आपको उसको रिजल्ट देखने मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अभी हम देखेंगे जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील का जो है दोस्तों, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, वो भी मैं बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो है मैं 5% का प्रॉफिट जनरली मतलब मेरा 5% का प्रॉफिट में रहता है। किसी भी स्टॉक में अगर मैं एंट्री करूँ तो लगभग मिनिमम मेरा 5% का स्टॉक जो है वो मेरा टारगेट रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के चलते मैं आपको दिखा दूँ, और अभी भी मेरी इसमें कुछ पोजीशन बनी हुई दोस्तों। और यहाँ पे 192.30 के ऊपर मैंने 75% जो क्वांटिटी है उसको सेल कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो 6% तक का मेरा गेन हो चुका था। कितना? 6% तक का मेरा गेन हो चुका था। मैं वेट कर रहा था कि मार्केट में किस तरह की मूवमेंट आती है। तो दोस्तों 5.8% के प्रॉफिट के ऊपर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, और 25% जो मेरी क्वांटिटी है उसको मैंने अभी भी होल्डिंग पे रखा हुआ है। अगर उससे जो भी प्रॉफिट आता है तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और अगर नहीं भी आता है दोस्तों तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लॉस लेके हम उसमें एग्ज़िट कर लेंगे। मतलब लॉस तो नहीं होगा, जो प्रॉफिट है हमारा 5.8% का उसमें माइनस हो जाएगा थोड़ा बहुत। आज जो 75% कैच कर लिया हमने प्रॉफिट, उसमें से वो माइनस हो जाएगा। लगभग 4% हो सकता है प्रॉफिट, 3%, 2%, 1%, 0.50% भी हो सकता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, पर 75% का क्वांटिटी का प्रॉफिट मैंने 5.8% से बुक कर लिया इसमें। तो यही दोस्तों मैं बताना चाहता था, और यही मतलब आपको बताना था। और उसके बाद और एक बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, बजाज ऑटो का मैंने लेवल्स देके रखा था मेरे प्रीमियम ग्रुप में, और वो जो लेवल्स देके रखा था 10:22 के ऊपर। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो हमें बाय करना था, और ब्रेकडाउन करता है तो हमें उसमें सेल पोजीशन बनानी थी। तो चलिए दोस्तों, हम देखेंगे बजाज ऑटो को, देखते हैं अभी बजाज ऑटो ने किस तरह के मूवमेंट यहाँ पे देके रखी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, क्या ज़बरदस्त मूवमेंट, कितना बढ़िया मूवमेंट दोस्तों। एग्जैक्टली टॉप के थोड़ा नीचे से मैंने आपको लेवल्स देके रखा था, और आप देख सकते हो एग्जैक्टली कितना बढ़िया मूवमेंट आया है, और स्टॉप लॉस भी कितना हमारा कम था। मेरा काम है दोस्तों आपको लेवल सेंड करना, मेरा काम है दोस्तों जो मुझे सेटअप दिखता है वो आपको सेंड करना, मतलब प्रीमियम ग्रुप में। अगर आपको जो सिखाया है, जो समझा है, उसके हिसाब से आपने उसमें ट्रेड लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए। आपको डर लगता है तो आप कम क्वांटिटी से ट्रेड लो, 10 क्वांटिटी से ट्रेड लो, या फिर आपका जो फंड अलाउ जो करता है उस हिसाब से ट्रेड लो। तो देखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस जो था मेरा लगभग 15 रुपये का पकड़ लीजिए, और यहाँ पे स्टॉक आपको क्लोजिंग बेसिस के ऊपर या भी हम देखेंगे तो 60 रुपये डाउन साइड आ चुका है। तो कितना बढ़िया मूवमेंट था दोस्तों, कितना ज़बरदस्त मूवमेंट था दोस्तों। 15 रुपये के स्टॉप लॉस के ऊपर 60 रुपये का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था। अभी ये आपके ऊपर है दोस्तों कि आप उसमें ट्रेड ले रहे हो या नहीं। देखिए दोस्तों, लेवल देना मेरा काम है। मैं यूट्यूब के ऊपर भी कैश एंड कैरी की जो मेरा ये रहता है स्टॉक, और जो मेरी लेवल्स होती है वो भी मैं शेयर करता हूँ। तो अगर उसमें आपको भी थोड़ा ये डेयरिंग करके या फिर थोड़ा समझ के आपको डर लगता है तो आप थोड़ा कम क्वांटिटी लो, पर एंट्री करके तो देखो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बजाज ऑटो। काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट रहा है बजाज ऑटो में भी दोस्तों। 15 रुपये के स्टॉप लॉस के ऊपर एग्जैक्टली 60 रुपये का हमारा टारगेट, जो टारगेट नहीं बोल सकते,
₹60 का हमें डाउन साइड दिख रहा है। और लो से काउंट करें तो बापा रे बापा ₹85 डाउन हो चुका है बजाज ऑटो। और इसको किस तरह से मैंने सिलेक्ट किया, चलो मैं आपको बता दूं। क्या इसमें छुपाने जैसी क्या बात है, लाखों को लोग 50-50 40-40 हज़ार रुपया लेते इसको चार्ज, मतलब ऐसे सिखाने का, ये फ्री में। इतना सिंपल चीज़ है दोस्तों, इतना सिंपल चीज़ है कि आप भी खुद कर सकते हो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से, अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करो तो देखिए सबसे पहला क्रॉस ओवर दोस्तों यहाँ पे हो चुका है फर्स्ट। तो ये कैंडल और ये दो कैंडल को मिला के यहाँ पे आपको एक, यहाँ पे देखिए ये क्रॉस ओवर हो रहा है एग्जैक्टली, और ये कैंडल मिला है। तो हमने उस कैंडल को मार्क कर लिया, उसके ऊपर बाय ब्रेकआउट करे तो, और उसके नीचे ब्रेक डाउन करे तो सेल। तो रिजल्ट आपकी आंखों के सामने, बिल्कुल सिंपल सेटअप है दोस्तों। लोग इसी तरह के कुछ सेटअप से लोग, मैं आपको बता दूं, इसी तरह के कुछ सेटअप के लोग 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार रुपया चार्ज करते हैं दोस्तों। 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार, 20-20, 25। दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा, यूट्यूब का एक चैनल है, स्टार्टिंग में मैंने उनसे बात की थी उन्होंने मुझे 50,000 रुपया बोला था। कितना? 50,000 रुपया। चाहो तो मैं उसका, मैंने एक वीडियो में बता के भी रखा है। तो दोस्तों इतना सिंपल सी बात होती है, लोग बहुत लूटते हैं लोगों को। और मतलब सीखने के, इसमें सिखाना कम रहता है दोस्तों, और लालच ज़्यादा होती है। इस बात से बचिए बस, और कुछ नहीं। और इसके बाद और एक स्टॉक मैंने देखे रखा था मेरे प्रीमियम ग्रुप में, ये रहा रिलायंस। और इसको मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए रिलायंस को मैंने क्या बता के रखा था। रिलायंस 2242, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्राइस है एक से 2 दिन के ट्रेडिंग के लिए। इस प्राइस के ऊपर सस्टेन करता है तो अपसाइड की मूवमेंट आएगी, इस प्राइस के नीचे सस्टेन करता है तो नीचे ट्रेड करने लगता है तो डाउन साइड की मूवमेंट होगी। इंट्राडे इम्पोर्टेंट प्राइस है, इंट्राडे बेसिस के लिए इम्पोर्टेंट प्राइस है दोस्तों। और अभी आपको रिलायंस भी मैं दिखा दूँ। रिलायंस, ये देखिए रिलायंस, क्या मैंने बता के रखा था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्राइस है दोस्तों। अभी बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये कैंडल का सपोर्ट मैंने फाइंड आउट कर लिया और उसके नीचे थोड़ा सा मेरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ड्रॉ कर दिया। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मैं करता नहीं हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट जोन, जो प्राइस मुझे फाइंड आउट होता है वही मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ। और एग्जैक्टली आप देख सकते हो बिल्कुल वन साइड डाउन साइड की मूवमेंट 122,042 से लेके लो कितना लगा है उसने, 28 रुपये डाउन साइड की मूवमेंट हमें देखने मिली उसमें। तो काफ़ी ज़बरदस्त रहा है दोस्तों। और उसमें मैंने एक ये भी बात भी बता के रखी हुई थी, अगर किसी ने पोजीशन बना ली है सेल साइड की तो अपना प्रॉफिट बुक करे। तो कितने के ऊपर मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पे 2229। तो 30 और 12 रुपये जब वो डाउन था तभी मैंने उसमें अपडेट दे के रखा था। और वो कहाँ पे था वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, एग्जैक्टली इस जोन में चार्ट के ऊपर दिखाना चाहूँगा ताकि आपको भी समझ में आए कि कहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक करवाने लगा। यहीं पे कहीं पे रहेगा, ये देखिए एग्जैक्टली यहीं पे था, यहीं पे मैंने प्रॉफिट बुक करवाने लगा। तो 12 रुपये बहुत अच्छा हो गया दोस्तों, बहुत अच्छा। और स्टॉक वैल्यू से कितना होता है वो भी हम काउंट करेंगे। और रिलायंस में मेरी पोजीशन अभी भी बनी हुई है दोस्तों, हालांकि स्टॉक गिर चुका है पर फिर भी मेरी पोजीशन अभी भी बनी हुई है। तो स्टॉक वैल्यू के लगभग 0.60% इंट्राडे बेसिस के ऊपर यहाँ पे क्या चुके दोस्तों। इसमें कोई भी स्टॉप लॉस नहीं था। लेवल ब्रेकआउट करता है तो बाय करना था, लेवल ब्रेकडाउन करता है तो सेल करना था, बिल्कुल सिंपल सी बात। और स्टॉप लॉस बिल्कुल ही छोटे छोटे थे। अप साइड के लिए ब्रेकआउट देता है तो डाउन, मतलब स्टॉप लॉस जो था 5 रुपीज़ का, और डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट देता है तो दी स्टॉप लॉस था 5 रुपीज़ का, 5 से 6 रुपीज़ का। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मैं काम करता हूँ और इस तरह से मेरे काम करने का तरीका है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था वीडियो में, इस वीडियो में, उस वीडियो को चाहो तो आप फिर से जाके देख सकते हो। बहुत 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 ज़बरदस्त वो जो लेवल्स मैंने आपको सेंड करके रखी हुई थी वो बहुत ही ज़बरदस्त चलिए दोस्तों आज। और चलिए दोस्तों कुछ इस तरह से हम काम करते, इस तरह से हमारे काम करने का तरीका होता है। और जैसे ही नए नए कुछ अपडेट आते जाएंगे स्टॉक स्पेसिफिक दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक कोई अपडेट आते जाएंगे। अभी जैसे कि पीवीआर के ऊपर बहुत सारे लोगों का ध्यान रहेगा। तो दोस्तों पीवीआर को कहाँ पे बाय करना है,
PVR हो गया और बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों। उन सारे स्टॉक के बारे में मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे स्टॉप लॉस जो है हमें रखना है। तो उसको थोड़ा अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उस लेवल को, उस प्राइस को जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा उस प्राइस को ज़रूर वॉच करना और उसकी स्टडी करना। तो जुड़े रहे दोस्तों, बने रहे हमारे साथ काफ़ी अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए। थैंक यू सो मच।